ओम। प्रातः स्मरणीय योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज को सादर प्रणाम करते हुए आज की योग यात्रा शुरू करते हैं। आइए आसन में बैठें और गहरी लंबी श्वास के साथ स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानि मृत्युर्मुक्त्यमामृतात्। ओम सोमा सद्गमय तम सोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मायमृतं गमय। ओम सैना भवतु सैनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। शुरुआत करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम से। दोनों नासिकाओं से श्वास लेना है और छोड़ना है। बच्चों के लिए 2 से 5 मिनट और हमारे जो एडल्ट है वयस्क है उनके लिए 5 मिनट है, 5 से 7 मिनट। हमारे बीमार साथी भाई बहन अगर है तो उनके लिए 5 से 10 मिनट भस्त्रिका। आइए शुरुआत करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। गति बढ़ाते हैं। ताली सुख के साथ भस्त्रिका करें। ये हथेली का मध्य भाग है, ये किडनी का पॉइंट है। इसको दबाते हुए भस्त्रिका करना। हथेली बदलिए। विश्राम। कुछ पलों के लिए शांत बैठें और श्वास की गति को धीरे धीरे सामान्य बनाएं। मन ही मन मानसिक ओम का जप करें। ओम ही शिव है, ओम ही ब्रह्म है, ओम ही विष्णु, ओम ही माधव है। सारा जगत ओम में समाया हुआ है, इसलिए ओम का मानसिक जप करते रहिए।
हाथों को उठाए और हथेलियों का आकर्षण करें। घर्षण से उत्पन्न ऊर्जा को आंखों के पलकों पर रखें, पूरे चेहरे पर रूपांतरित करें। ओ पैर सीधे कराएं, थोड़ा सा इसको झुका लेते हैं ना, ऐसे। अब देखिएगा आपको जी, नाखूनों का घर्षण कीजिए, पंजों को गोल गोल घुमाइए आप 5 से 7 बार एक दिशा में, 5 से 7 बार विपरीत दिशा में, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान दीजिए। बायां पैर को उठाकर दाएं पैर की जंघा पे, एक हाथ यहाँ घुटने पर, दूसरा इस पंजे पर, और पंजे को आप गोल गोल घुमाइए। इससे आपके पंजों में खून का संचार बराबर बना रहे। गहरी लंबी सांस लेकर घुटने को सीने से सांस लेकर छोड़ते हुए, दूसरे पैर से इसी क्रिया को करना है। योग करिए, प्रतिदिन योग करिए। योग करेंगे तो आप निरोग रहेंगे। निरोगी काया हर किसी की जरूरत है। बटरफ्लाई कर लीजिए। हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है, पर करना कुछ नहीं चाहते। यही एक विडंबना है। करना तो पड़ेगा आपको। 1 घंटा आपको प्रतिदिन निकालिए और अपने माइंड में इनपुट कर लीजिए कि दिन की शुरुआत आप योग से ही करें। 1 घंटा योग करिए और 23 घंटे का स्वास्थ्य बीमा हो जाता है। और करते हैं कपालभाति। कपालभाति में क्या है? झटके के साथ श्वास को बाहर फेंकना कपालभाति कहलाता है। झटके के साथ श्वास को बाहर फेंकना कपालभाति कहलाता है। आइए करते हैं। हर श्वास में ओम का मानसिक जाप। 5 मिनट के पहले रुकना नहीं किसी को भी।
विश्राम कुछ पलों के लिए शांत बैठे और हथेलियों का आपस में घर्षण करें। घर्षण से उत्पन्न ऊर्जा को आंखों के पलकों पर रखें और पूरे चेहरे पर रूपांतरित करें। ओ इसके बाद मैं आपको करा रहा हूँ कुछ सूक्ष्म व्यायाम, छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम स्वस्थ रहने के ऊपर आप अवश्य कीजिएगा। और जो मैं बता रहा हूँ वो सर्वाइकल पेन के लिए बहुत स्वस्थ। उंगलियों को मोड़ें और सीधा करें और ठीक खोलें और बंद करें। फिर अंगूठे को मोड़िए और फिर मुट्ठियों को खोलिए और बंद कीजिए। मुट्ठियों को पास पास लाएं और गोल घुमाएं। ये सब सर्वाइकल पेन का इलाज है। इससे आपकी कलाई भी स्वस्थ रहेगी। सर्वाइकल पेन नहीं है तो आपका कलाई में स्वस्थ रहेगी। शरीर का हर भाग स्वस्थ रहना चाहिए। कोई भी अंग यदि दर्द करता है तो फिर हमारा काम में मन ही नहीं लगता है। पंजों को लगाकर सामने खोले और बंद करा। लंबी लंबी श्वास पूरा खेल श्वासों का है, बहुत अच्छे से कीजिए। टाइम मिलाए और गोल गोल घुमाना है, शून्य बनाना है। ऊपर जाएंगे तो सांस को लेना है और नीचे आएंगे तो सांस को छोड़ना है। एंटी क्लॉकवाइज इससे आपके कंधे स्वस्थ रहेंगे। अगर सर्वाइकल पेन से पीड़ित हैं तो सर्वाइकल पेन में रिलीफ मिलेगा और धीरे धीरे करके सर्वाइकल पेन आपका पूरी तरह ठीक हो जाएगा। कलाई को लॉक करें, ऊपर उठाएंगे तो ऊपर खींचेंगे तो श्वास को खींच रहा है और दाहिनी तरफ छोड़ दीजिए। कंधे का दर्द से जाता रहता है, सांस लेकर के दूसरी तरफ छोड़ दीजिए। कंधों का चलन करें। एंटी क्लॉकवाइज फैला लीजिए और हाथों को पीछे टेढ़ा, गर्दन को गोल गोल और एंटी क्लॉकवाइज 5 से 7 बार एक दिशा में और इतनी ही बार विपरीत दिशा में।
मेरे सर्वाइकल पेन से पीड़ित भाई बहन आराम से विश्राम। 3 क्रियाएं तो आपको नित्य करना ही है। भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम। इसके बाद पर कुछ सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए। ऐसे 6 से 7 आसन प्राणायाम हो जाने चाहिए नित्य प्रति। और अब करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम से सर्दी, जुकाम, सिर दर्द, कपड़िया का दर्द, ये सब ठीक होते हैं। मेमोरी इससे शार्प होती है। हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या एजड उम्र के लोग जिनकी याददाश्त समय के साथ कम होने लगती है, फिर कहते हैं लोग कहते हैं भैया ये तो सटे आ गए, है ना। तो उनके लिए ये रामबाण है। बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, सभी के लिए जिनकी स्मरण शक्ति गड़बड़ हो रही है। चलिए विश्राम कुछ पलों के लिए शांत बैठे और सांस की गति को समझ पाना। हथेलियों को आपस में रगड़िए, गड़बड़ कीजिए और रगड़ने से, गड़बड़ करने से ऊर्जा उत्पन्न होती है। उस ऊर्जा को आंखों के पलकों तक पूरे चेहरे को रूपांतरित करें। इससे आंखों की लालानी दूर होती है, चेहरे का रूखापन दूर रहता है। ओ चलिए पैर सामने खोल लीजिए इस प्रकार से और पीछे जादुई हाथ को आप देखें। इससे पीठ की ऐंठन तक कमर तक ठीक होती है और सबसे बड़ा लाभ होता है कमर के पास में जो अनावश्यक चर्बी जमा हो गई, लगता है आप बहुत मोटे हो गए, कमर हिलती डुलती ही नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा है। करें इसको लोग कहते हैं साहब सब तो मोटे। अरे मोटे का मतलब ये नहीं है कि आप शक्तिशाली हो। मोटे का आशय ये है कि आपके शरीर में बीमारियां आ गई हैं। अरे अर्धमर्कटासन, एक घुटने दाहिनी तरफ और सिर बाईं तरफ, 2 3 अब पैर बाईं तरफ और सिर दाईं तरफ, 4 इसी क्रिया को दोहराइए।
5 6 7 8 9 10 11 12। आप इसको जितनी बार चाहे उतनी बार बढ़ा लीजिए ना। पैरों के बीच में अंतर, अर्धमर्कटासन का दूसरा पोज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, एक बार में दूसरा और कर लीजिए। एक बार और बताऊं, आज मैं आपको लेटने वाले पीठ के बल पेट पर लेटने वाले आपको आसन में प्राणायाम कराने जा रहा हूँ। एक सर्वे के अनुसार, स्वास्थ्य रिपोर्ट सर्वे के अनुसार हर 10 में से 5 व्यक्ति कमर दर्द, पीठ की दर्द इससे परेशान रहते हैं। तो आइए मैं उनके लिए करा रहा हूँ। लेट जाए, दिख रहा है ना सब आपको? दिख रहा है तो थोड़ा सा मैं आपको और मोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे पैर उठाइए किक करके। अगर आपकी नाभि टल जाती है तो इससे ठीक हो जाएगी। नौकासन है ये। नौकासन, आगे से हाथ और पैर एक साथ उठेंगे आपका। लंबी सांस लेकर के उठाएंगे आप। धीरे धीरे वापस नौकासन है। और अब पैरों को घुटने तक मोड़े। मर्कटासन, अभी मैंने अर्धमर्कटासन कराया था, अब मैं आपको मर्कटासन करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप हाथ बाजू से ऐसे कर लीजिए या फिर सिर के नीचे रख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 12 बार मैंने आपको करा दिया है। आप इसको बढ़ा के 50 बार कर सकते हैं, 100 बार कर सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत है रोग के अनुसार उतना आप कर लीजिए। पैरों के बीच में अंतर 1 सवा फीट का। और मर्कटासन का ये दूसरा पोज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, मर्कटासन का तीसरा पोज भी है, वो भी मैं आपको करा देता हूँ। हाथ बाजू से करें। 1 2 पैर बाई हथेली पर पहुंचेगा और सिर दाहिनी तरफ हो जाएगा। 3 4 दूसरे पैर से 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, अब आप साइकिल चला दीजिए, साइकिलिंग कर लीजिए आप, है ना? साइकिलिंग कर लीजिए। पहले लोग साइकिल चलाते थे, अब सब भूल गए मोटरसाइकिल के चक्कर में। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों पैरों से चलाइए एक साथ।
बहुत ज़रूरी है कि आपका शरीर स्वस्थ हो, अन्यथा जितना कमाते हैं वो सब दवाइयों में चला जाएगा। तो ध्यान रखिए। अब पादम कुष्ठनाशासन, बाएं पैर पर दूसरे पैर से दोनों पैरों से एक साथ पवन मुक्तासन एक पैर से करें। पहले बाएं पैर से, जिनको गैस बनती है उनके लिए पवन मुक्तासन रामबाण है। दोनों पैरों से एक साथ। बाई करवट लेते हुए और इस प्रकार से लेट जाए, पैर के पंजे खुले हुए और बाएं हथेली उसके ऊपर दाएं हथेली और उसके ऊपर दाढ़ी, ऐसे। वक्रासन कहलाता है, ये वक्रासन कहलाता है। हाथ सीधा करें, पीठ की ऐंठन जकड़न कमर दर्द इनके लिए रामबाण है। ये लेटने वाले आसन है, अच्छे से करिएगा। नहीं बनता तो देख लीजिए, पर शरीर सीधा और थोड़ा सा सीधा कर लीजिए जिससे आपको दिखे। इस प्रकार से हाथ टहने पर से सीधे होने चाहिए आपका। उसको बढ़ा करके और आप कम से कम 10 बार तो करें, करते करते उसको 50 बार कर लीजिए, 100 बार कर लीजिए। कमर दर्द से जो पीड़ित है उनसे पूछिए उनको कितनी तकलीफ होती है। भुजंगासन करें, ये भी कमर दर्द के लिए है ना। लंबी सांस लेते, ऊपर आसमान को देखिए। मैं इस बिल्डिंग में बैठा हूँ तो छत को देख रहा हूँ। धीरे धीरे वापस ऊपर जाए, श्वास लें, नीचे आए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर क्रिया भुजंगासन। भुजंगासन समझते हैं ना, सर्पासन, सर्प के साथ। भुजंग मतलब सर्प। बाएं ओर से दाएं पैर के अंगूठे को देखेंगे, वापिस फिर दाहिनी ओर से बाएं पैर के अंगूठे को देखेंगे। इस क्रिया को आपको अपनी जरूरत के अनुसार बढ़ा लीजिए। और अब टहनी जमीन पर और पंजों पर दाढ़ी रख लीजिए। एक एक पैर को चलाइए, एक एक पैर को चलाएं। दोनों पैरों से एक साथ। विश्राम। जब आप उठते हैं तो बाईं करवट उठिएगा आप, और इस प्रकार से ये लेटने वाले मैंने आपको करके दिखाए। आप सीखिए और करिए।
सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, हर उम्र छोटी होती है। अगर आप सीखना चाहते हैं, नहीं सीखना चाहते तो हर उम्र बड़ी है, नहीं सीखना तो नहीं सीखना, आपके ऊपर है। मेरा काम आपको बताना है, समझाना है, आपसे निवेदन करना है। एक बार ताली सो कर लीजिए। यह दिल्ली में दिमाग को जमा है, किडनी का पॉइंट है। कटने के बाद जब आती है ना तो लोगों के